हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के पेपर के आंसर की देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की और स्टेटन है। सेकंड है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में सही संबंध है, तो r इक्वल में 2f। इसके बाद नेक्स्ट है लिखा है कि 1h3 व 2he3 परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण है, तो संभारिक। नेक्स्ट है पीएन संधि डायोड की अक्षय परत में होते हैं निश्चल आयन। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, तो विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट है किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है, तो तार के पदार्थ पर। किस पर निर्भर करता है? तार के पदार्थ पर। सेकंड क्वेश्चन लिखा है उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट है पी प्रकार के अर्धचालक में खाली स्थान की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता से अधिक होती है, तो कोटर। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान घटता है। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगला है परावर्ती दूरदर्शक में खाली स्थान के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अभिदृश्यक। नेक्स्ट है संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को क्या कहते हैं, तो चालन बैंड कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य सत्य अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो असत्य है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है, तो स्थिर आवेश यानी आवेश रुका हुआ है तो वेग जीरो होगा, तो वेग जीरो यानी बल का मान भी जीरो होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकती हैं, तो असत्य है, कर सकती हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण सत्य है। कोटर यानी गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, तो सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट सही जोड़ी पहला दिया है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध है, तो आइंस्टीन ने दिया। स्थिर विद्युत बल होगा, तो स्थिर विद्युत बल कूलाम। नेक्स्ट है प्रेरित धारा की दिशा लेंज। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंग मैक्सवेल। नेक्स्ट है व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग हो जाएगा यंग। और नेक्स्ट है द्रव्य की दैत्य प्रकृति डी ब्रोगली। ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चनों के सॉल्यूशन देखते हैं। एक शब्द में उत्तर। पहला है किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम अमीटर है। शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान होता है, तो शून्य होता है। किसी स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपरिवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है, तो कौन सी स्थिति है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति है। अगला है शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्यी अर्धचालक प्राप्त होता है, तो पी टाइप का। नेक्स्ट है वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा, तो 1/ε0। इसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल पूछा गया है कि 2 मीटर लंबाई और 100 फेरों वाली एक परिनालिका में 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना कीजिए। यहाँ पर μ0 का मान दिया हुआ है, जैसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम लगेगा V = μ0 Ni/2r। म्यू का मान दिया है 4 पाई × 10⁻⁻7 और n फेरों की संख्या दी है कितनी 100 और इंटू आई एम्पियर दिया है 10 एम्पियर और बटे में 2 r दूरी कितनी दी है 2 मीटर, तो लिख देंगे 2। इसको हम हल करेंगे, हमारा b का मान निकल आएगा। ठीक, इसके बाद इसी प्रकार से एक न्यूमेरिकल नीचे दिया है कि एक लंबे सीधे तार में 30 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा। तो इसमें भी एम्पीयर के परिपथीय नियम से हल करेंगे। B = μ0 Ni/2r। इससे हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल आया है। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है कि दो बिंदु आवेश QA = 2 माइक्रोकूलाम और QB = -2 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E = होती है 1/4 πε0 Q/kr²। अब 1/4 πε0 का मान उन्होंने दिया है 9 × 10⁹ और कूलाम,
तो कूलाम या तो ये वाला ले लेंगे या फिर ये, दोनों में से कोई सा एक कूलाम लेकर चलेंगे। तो क्या दिया है, आवेश का मान दिया है 2 माइक्रो कूलाम। इसको हम कूलाम में चेंज करेंगे। Q इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁶ कूलाम। माइक्रो को कूलाम में चेंज किया जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 10⁻⁻6 और बटे में दूरी, तो दूरी r कितनी 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 40 गुणा 10⁻2 और इसके क्या कर देंगे स्क्वायर। इसे हम हल करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया है, नीचे लिखा है कि 3 PF 4 PF और 5 PF धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जुड़े हैं। 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो संयोजन की धारिता व प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो C1 का मान दिया है 3 PF और C2 का मान दिया है 4 PF और C3 का मान दिया है 5 PF। अब कुल धारिता निकालना है, तो कुल धारिता कौन सा क्रम है, पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम। तो कुल धारिता C बराबर हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी सबको ऐड कर देंगे तो 3 4 7 5 12 PF जी आ गया C का मान। अब उन्होंने बोला है 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं तो कुल धारिता निकालना है, तो C आ गया। पहले हम आवेश निकाल लेंगे, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है, तो एक फॉर्मूला हो जाएगा Q बराबर CV। तो Q बराबर C का मान 12 और V का मान कितना है 120, तो Q बराबर 12 144 14 से 40 जी हमारा आवेश निकल आएगा। यदि प्रत्येक पर निकालना है तो C1 लेंगे, C2 लेंगे और C3 लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है।